सम्मानित मंच, कार्यक्रम में मौजूद भाई अजीत अरोड़ा जी, आपका खूबसूरत व्यक्तित्व यहाँ पर अर्चना जी ने उसकी बड़ी तारीफ की है। भाई तनुज जी जन्म से मराठी हैं, पैदाइश से मालवी है और काम मद्रासी वाला है। गजब का कॉम्बिनेशन और प्रतिभा। कृति जी आपके आने से जगमग जगमग हो गया है। प्रभु की कृति कितनी खूबसूरत हो सकती है इसका अंदाज मुझे हो रहा है। लेकिन जब आप नहीं आई थी तब मैंने कहा था कि हमारी हीरोइन तो अर्चना जी है। आप देख लीजिए, सही आदमी है, लड़की को नहीं छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, किसी आज भी इस उम्र में भी कहीं से कमतर नहीं, बम्बई चले जाए तो आपकी दुकान मंगल करवा सकते हैं। शीतल बहन, बहन आरती, उपस्थित देवी और सज्जनों, दरअसल में महिला दिवस नाग पंचमी की तरह हो गया है। जिस तरह से साल के 364 दिन तक हम सांप को देखते ही उसे लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और साल के 365वें दिन यानी नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा कर कर उसे दूध पिलाकर अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। ठीक वैसे ही 364 दिन हम महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं। उनका भावनात्मक, उनका मानसिक, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी एक कौम के खिलाफ होते हैं तो वो औरत है। लेकिन हम साल के 365वें दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शाल, श्रीफल और उनके सम्मान में 2 शब्द बोल के अपने कर्तव्यों की दिशा कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और इसलिए मैं एक दिन का महिला दिवस मनाने के पक्ष में कभी नहीं था। मुझे लगता है रोज ही महिला दिवस है और भारत के संदर्भ में तो ये और भी अप्रासंगिक है। जिस देश में ये कहा जाता हो कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, उस देश में महिला दिवस मनाने का औचित्य क्या हो सकता है? अगर हम बात करें भारत के पुरातन भारत की, समृद्ध भारत की, तो उस भारत में जो नारी का स्थान था, जो स्त्री का सम्मान था, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। याद कीजिए राजा दशरथ को, कैकेयी उनके साथ युद्ध में जाती थी। आज हम बहुत खुश होते हैं किसी बेड़े को सेना में महिलाएं शामिल हो जाती हैं, किसी बेड़े को महिलाएं चला देती हैं, कोई फाइटर प्लेन महिला उड़ाती है तो हमारे अखबार की हेडलाइंस बनती है। मैं कहता हूं इसमें नई बात क्या है? कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध लड़ने गई और जब उनका पहिया निकल गया तो अपनी उंगली फंसा दी। वहीं से वरदान मिला था उनको, जिस वरदान का उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान राम के संदर्भ में। कौन भूल सकता है लक्ष्मीबाई, जो नन्हे से दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लोहा लेती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब शंकराचार्य बनारस पहुंचे और उनकी एक शास्त्रार्थ हुआ, उनकी बहस हुई, डिबेट हुई, और वैसी डिबेट नहीं जैसे आजकल हम टीवी पे करते हैं, वैसी डिबेट नहीं, वो तो चिल्ला चोट है। जो बहस हुई मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में, जब उसमें मंडन मिश्र विजेता बन गए तो कश्मीर का
बनारस की, काशी की विद्वत परिषद को यह बड़ा अपमान लगा। अय्यर साहब सुनना आपके लिए, चेन्नई से आया हुआ, मद्रास से आया हुआ, दक्षिण से आया हुआ शंकराचार्य उत्तर के काशी के मंडन मिश्र को पराजित कर दे। ये काशी की विद्वत परिषद को जब ये रास नहीं आया तो काशी की विद्वत परिषद ने मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से कहा कि आप मैदान में आओ, आप शास्त्रार्थ करो। और उभय भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ये भारत की नारी है, ये भारत की शक्ति है। भारत के 3 सबसे बड़े देवता हुए। इस बच्ची को, इस देवी को प्रणाम। भारत के 3 सबसे बड़े देवता हैं, राम, श्री कृष्ण और महादेव शंकर। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा एक इंसिडेंट से, एक घटनाक्रम से होती है। पिता ने कहा वनवास चले जाओ, राजा राम कहते हैं, जो राजा राम बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, वो आज्ञाकारी पुत्र कहता है कि जो आज्ञा पिताश्री, कल ही निकल जाऊंगा। और वहीं से राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन राम को पिता का आज्ञाकारी बनाने का काम कौन करता है? जब राम बाल राम थे और मुनि वशिष्ठ के यहां शिक्षा के लिए जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, 6 वर्ष की आयु में शिक्षा की यात्रा शुरू होती है, ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, तो ज्ञान मुनि वशिष्ठ नहीं देते, ज्ञान देती है मुनि वशिष्ठ की पत्नी, ऋषि पत्नी अरुंधति। और अरुंधति कौन थी? वो रैदास समाज से थी, जिस समाज के रैदास थे संत रैदास, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो रैदास के समाज से थी। उस वक्त जातिवाद नहीं था इस देश में। वशिष्ठ की पत्नी रैदास समाज से अरुंधति, और वो राम को सिखाती हैं कि मर्यादाएं क्या है, संस्कार क्या है, शिक्षाएं क्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। ये संस्कार देती है ऋषि पत्नी। और उसी संस्कार को चलकर भगवान राम कहते हैं कि जो आज्ञा पिताश्री, और वहीं से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। राम के पीछे एक महिला है जिसका नाम अरुंधति। आप किस श्री कृष्ण को याद करते हैं? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में किस श्री कृष्ण को याद किया जाता है? कान्हा का कौन सा रूप याद किया जाता है? कौन याद करता है द्वारकाधीश को? कौन याद करता है द्वारका के राजा? लोग याद करते हैं गोकुल के कान्हा को, गोपाल को, लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को, कन्हैया को, उस मस्ती भरे कन्हैया को, उस प्यार भरे कन्हैया को, उस प्रेम के रस में पके हुए कन्हैया को, जो गोकुल में खेलता है, जो ब्रज में खेलता है, जो मथुरा में खेलता है, उस कन्हैया को याद करते हैं। और उस कन्हैया को कन्हैया बनाने वाली गोपियां हैं। वो गोपियां जो प्यार से सरोवार हैं, वो गोपियां जो उसके साथ लीलाएं रचती हैं, वो गोपियां जो उसके साथ माखन खाती हैं, वो गोपियां जो उसके मुंह पे माखन मल देती हैं, उस कन्हैया को आप याद करते हैं। और अभी भी आप आंखें बंद कर लें, आपके जहन में, आपके दिमाग में, दिल में जो कान्हा का स्वरूप तो उभरेगा, वो द्वारकाधीश का नहीं उभरेगा, उस कान्हा का उभरेगा जो द्वारका में नहीं, मथुरा में। और उस कान्हा को बनाती है यशोदा, उस कान्हा को बनाती है गोपियां, उस कान्हा को बनाती है देवकी। और लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यार का जो देवता है, गॉड ऑफ लव जो है, वो कृष्ण है। कन्हैया जिसने रास रचाया, जिसने गोपियों से प्यार किया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में प्यार का जो सबसे बड़ा देवता है वो भगवान शंकर है, महादेव है। दुनिया का पहला प्रेम विवाह अगर कोई किसी ने किया है तो शंकर और पार्वती ने किया है। पिता की इच्छा के विरुद्ध हम आज कहते हैं कि आज नारी आत्मनिर्भर बन गई, अपने फैसले खुद लेने लग गई।
भारत के संदर्भ में सही नहीं है। विश्व की, इंग्लैंड की, अमेरिका की नारियां आज आत्मनिर्भर बन गई होगी, भारत की नारी तो उस जमाने में आत्मनिर्भर थी जब पार्वती ने फैसला किया कि मैं शादी करूंगी तो शंकर से करूंगी, महादेव से करूंगी। फादर होता है, पिता होता है, उसने पूछा कर लड़का करता क्या है? बोले धुनी रमाता। बोले दोस्त कौन है, संगी साथी कौन है, कंपनी कैसी है, संगत कैसी है? बोले भूत प्रेत पिशाच भालू रीछ साथ में रहते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी है, कोई कार वार है, कोई बंगला है, बोले गुफा है, कार वार, बोले घोड़े बेल पे चलता। आभूषण क्या पहनता है? बोले गले में सांप लटकाए हुए हैं। खाता क्या? बोले भांग गांजा। अब आप देखिए पिता के लिए कितना कंट्रास्ट है, पुत्री की पसंद क्या है। लेकिन उसके बाद भी पार्वती ने नहीं माना और अपनी मर्जी से शादी की। भारत की नारी तो उस जमाने में आत्मनिर्भर थी, खुद फैसले लेती थी। और मैं क्यों कहता हूं कि महादेव दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी है? जब पार्वती सती हो जाती है, लोग तो अपनी स्त्री को जीते जी प्रेम नहीं करते। महादेव की महानता देखिए कि जब पार्वती सती हो जाती है तो उनकी लाश को अपने सीने से चिपटा के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल नहीं, सैकड़ों साल तक महादेव तांडव करते हैं, नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। पत्नी की लाश को सीने से चिपकाकर, प्रेम में मदमोह होकर, प्रेम में डूबकर, प्रेम में लीन होकर महादेव डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तांडव रचते हैं। यह महादेव की शक्ति है। और तांडव के देवता में, सहार के देवता में प्रेम की शक्ति पैदा करने वाली, प्रेम की भावना पैदा करने वाली पार्वती है, जिसका जो सहार करता है उसमें प्रेम का बीज पार्वती बो देती है। और तब विष्णु भगवान आकर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि महादेव प्रेम में पागल हो गए। ये कोई जुमला आज का थोड़ी है, ये इश्क में पागल हो गया है। विष्णु भगवान कहते हैं कि महादेव प्रेम में पागल हो गए, उनको इस सन्निपात से बाहर निकालना जरूरी है। हमारे देश में वो शक्ति रही, और जिस महात्मा गांधी को, बहुत सारे मेरे कांग्रेसी मित्र भी बैठे, अभी तो गांधी गोडसे का बड़ा भारी विवाद चल रहा है। अर्चना, ध्यान चाहूंगा, बड़ा यू टर्न लिया है आप लोगों ने। लेकिन गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला, राष्ट्रपिता गांधी बनाने वाला कौन है? गांधी का पूरा दर्शन, गांधी का पूरा जीवन, पूरा चरित्र जिन 2 बातों पर चलता है, सत्य और अहिंसा। गांधी की मेन स्ट्रीम क्या है? गांधी की यूएसपी क्या है? सत्य और अहिंसा। और जब गांधी विलायत पढ़ने जा रहा है, जब मोहनदास विलायत पढ़ने जा रहा है, मां सीख देती है, नसीहत देती है। मैं भी कक्षा 9वीं में जब तलेन से पढ़ने आया तो मां ने कहा कि बस पे बैठते हो सड़क खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना। मां होती, सीख देती है, नसीहत देती है। तो मोहनदास की मां पुतलीबाई गांधी को क्या, मोहनदास को क्या सलाह दे रही है कि कसम खा, एक तो झूठ नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, और दूसरा मांस नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा। सत्य और अहिंसा। कसम खा, झूठ नहीं बोलेगा और अंडा नहीं खाएगा। और ये 2 सीख मोहनदास को महात्मा गांधी बना देती है, राष्ट्रपति बना देती है। पूरी जमात की 2 सीख। एक मूर्ख कालिदास जो जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। एक विदुषी महिला विद्वोत्तमा के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, और विद्वान कालिदास बन जाता है, मेघदूत की रचना कर देता है, अभिज्ञान शकुंतलम की रक्षा कर देता है। नारी में वो शक्ति है कि मूर्ख जड़मती कालिदास को विद्वान बना सकती है। ये नारी की शक्ति, ये महिला की ताकत है। और उस महिला के लिए कहा जाए कि एक दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, क्यों? मैं तो समझता हूं कि हम सबका, जितने भी पुरुष समाज है, उन सबका एक दिन भी बिना महिला के, बिना
उसके पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि महिला जो है हमारे जीवन की धुरी है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का सत्व है। इसलिए मैं बहुत गंभीरता के साथ इस मंच से ये सवाल करना चाहता हूं, ये मुद्दा रेखांकित करना चाहता हूं कि महिला दिवस एक दिन के लिए नहीं मनाया जाना चाहिए, यह हर रोज का है। अर्चना जी कह रही थी कोविड काल में महिलाओं की भूमिका, कोरोना काल में क्या महिलाओं की तो सदैव ही भूमिका रही है, हमेशा ही भूमिका रही है, रोज ही भूमिका रहती है, कोई सा भी काल हो। सारे काल आपसे डरते हैं साहब। अर्चना जी कह रही थी कि कोरोना काल में मेरे पति ने पानी भरा, मैंने कहा आपने तो अच्छों से पानी भरवा दिया। मैं 14 दिन तक कोरोना में अस्पताल में भर्ती रहा। पहले 4 दिन मेरे साथ मेरी पत्नी रही, क्योंकि उनको भी कोरोना हो गया था। फिर मां आ गई, मां को भी कोरोना हो गया, तो फिर मां आ गई। थोड़े दिनों बाद बेटा आ गया, तो लगा ही नहीं कि कोरोना में अस्पताल में, ऐसा लगा कि घर जैसे ही है। लेकिन उस दौरान मेरी बच्ची ने अपनी दादी को जिस तरह से संभाला, उनको दिन में 3 बार इंसुलिन लगानी पड़ती थी, उनका टेम्परेचर लेना पड़ता था, उनका ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ता था, और ये जानते हुए कि मेरी दादी पॉजिटिव है, उस बच्ची ने अपनी दादी को जो संभाला, तो मैंने कहा कि भारत के संस्कार, भारत के पारिवारिक मूल्य, भारत की तहजीब इतनी मजबूत है कि कोई महामारी उस संस्कारों को मार नहीं सकती, उस पारिवारिक मूल्य को मार नहीं। और कोरोना काल में जब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम करना है, और लोगों को लगा होगा कि बाकी सबके लिए तो राहत थी कि चलो काम वाम नहीं करना, लेकिन महिलाओं की तो दायित्व और बढ़ गए थे कोरोना काल में, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं यही देख रहा हूं बच्चों को, तो घर में अकेले जब रहते होंगे तो कितनी जबरदस्त एनर्जी से भरपूर रहेंगे। हमारा टूटू खड़ा हुआ है, देखो, ये कभी कभी डिजाइनर न्यूज में आ जाता है, उस दिन हंगामा मचा देता है। फरमाइशें हो रही है, आज तो ये बनना चाहिए भाई। ये भारत की जीवटता है, भारतीयों का ये जज्बा है कि महामारी है, कोरोना है, फिर भी हमने पूरा एंजॉय किया कोरोना का, कि आज पानी बताशे बन रहे हैं, तो आज ये बन रहा है। अच्छा, केवल खा नहीं रहे थे बल्कि डाल भी रहे थे सोशल मीडिया पे, वाह। फिर इस तरह का एक मैसेज भी आता था, वाह क्या बना है, गजब। ये भारतीयों की जीवटता है। महामारी को भी उत्सव बना देते हैं हम, हमारी उत्सव प्रियता है। हमने कोरोना को भी उत्सव बना दिया, ये हमारी उत्सव धर्मिता है। घर में जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में रो रहे थे लोग, पड़े हुए हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहां मर रहे हैं। भारतीयों ने उसके भी आनंद लिए, और इसलिए उस दौर में महिलाओं के पास ज्यादा काम हो गया। और अर्चना जी जिन पतियों ने पानी भरा ना, उन्होंने भी सिर्फ सेल्फी डालने के लिए सोशल मीडिया के लिए पानी भरा, तो पानी वानी वैसे भरा नहीं ज्यादा किसी। मैंने भी एक आध बार कोशिश की कि बर्तन मांज लूं। हम चारों अलग अलग कमरे में क्वारंटाइन थे, बेटी को छोड़कर। मुझे भी लगा कि करना चाहिए, अवसर है, सबकी जिम्मेदारी है। तो मां ने फटाक से आके रोक दिया, पागल है क्या, हमारे तू बर्तन मांजेगा। अब जब मां आ जाती है तो फिर पत्नी को भी शर्मा शर्मी कहना पड़ा कि नहीं आप लेने। तो सामान्यतः उस दौरान कोरोना में मरीजों को भी संभालना है। जो हमारी महिला शक्ति अस्पतालों में काम कर रही है, जिसका आज सम्मान होगा, सम्मान में मैं देख रहा हूं किसी डॉक्टर का भी नाम है, डॉक्टर पटेल का। वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो
सिपाही है, टीआई है, सीएसपी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो फील्ड में भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, पेशेंट्स भी घर में है, बाहर भी संभालना है, बाहर की दायित्व भी संभालना है, ऑफिस का काम भी घर से ही करना है, फरमाइशें भी बहुत सारी हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी है। ये सब काम इतना जटिल, इतना विकट और इन विकराल और विद्रूप परिस्थितियों में जिस जीवटता के साथ भारत की महिला ने कोरोना से मुकाबला किया है, उसके बाद कोरोना को समझ में आ गया होगा कि वो यहाँ से जाए या ना जाए, वो इस शक्ति के सामने, इस महिला के सामने, नारी शक्ति के सामने जीत नहीं सकता है, उसे परास्त होना ही पड़ेगा। ये कोई सा भी स्ट्रेन आ जाए, यूके का आ जाए कि अमेरिका का आ जाए, जो हमारी औरतों की स्ट्रेंथ है ना, उसके सामने कोई स्ट्रेंथ नहीं टिक सकता, क्योंकि भारत की नारी आज से महान नहीं। और आप उठा के देखें, भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का जो मंत्रिमंडल है, वो सारा मंत्रिमंडल महिलाओं के पास, सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, सारे महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो महिलाओं के पास है। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर माता सरस्वती, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, रक्षा मंत्री दुर्गा देवी, शौर्य की माता शौर्य की देवी, फूड एंड सप्लाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मां अन्नपूर्णा देवी। तो सारे बड़े विभाग तो वही है। और ये आज की वजह से नहीं, इसलिए इस माहौल को समझते हुए, इस पूरे प्रसंग को समझते हुए मैं समझना होगा कि पश्चिम के आधार पर, पश्चिम की अवधारणाओं के आधार पर हम भारतीय महिलाओं का आकलन नहीं कर सकते। भारत की महिला पहले भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक श्रेष्ठ ही रहेगी, श्रेष्ठतम ही रहेगी, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, सुना, और मैं तमाम श्रद्धा के साथ, अकीदत के साथ आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई, दिल से शुक्रिया। तो सम्मानित मंच, कार्यक्रम में मौजूद भाई अजीत अरोड़ा जी, आपका खूबसूरत व्यक्तित्व यहाँ पर अर्चना जी ने उसकी बड़ी तारीफ की है। भाई तनुज जी जन्म से मराठी हैं, पैदाइश से मालवी है और काम मद्रासी वाला है। गजब का कॉम्बिनेशन और प्रतिभा। कृति जी, आपके आने से जगमग जगमग हो गया है। प्रभु की कृति कितनी खूबसूरत हो सकती है, इसका अंदाज मुझे हो रहा है। लेकिन जब आप नहीं आई थी तब मैंने कहा था कि हमारी हीरोइन तो अर्चना जी, आप देख लीजिए। ये सही आदमी है, सब लड़की को नहीं छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, किसी आज भी इस उम्र में भी कहीं से कमतर नहीं, बम्बई चले जाए तो आपकी दुकान मंगल करवा सकते हैं। शीतल बहन, बहन आरती, उपस्थित देवी और सज्जनों, दरअसल में महिला दिवस नाग पंचमी की तरह हो गया है। जिस तरह से साल के 364 दिन तक हम सांप को देखते ही उसे लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं,
और साल के 365वें दिन यानी नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा कर कर उसे दूध पिलाकर अपने सारे पापों का प्रायश्चित करें। ठीक वैसे ही 364 दिन हम महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं। उनका भावनात्मक, उनका मानसिक, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी एक कौम के खिलाफ होते हैं तो वो औरत है। लेकिन हम साल के 365वें दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शाल, श्रीफल और उनके सम्मान में 2 शब्द बोल के अपने कर्तव्यों की दिशा कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और इसलिए मैं एक दिन का महिला दिवस मनाने के पक्ष में कभी नहीं था। मुझे लगता है रोज ही महिला दिवस है। और भारत के संदर्भ में तो ये और भी अप्रासंगिक है। जिस देश में ये कहा जाता हो कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, उस देश में महिला दिवस मनाने का औचित्य क्या हो सकता है? अगर हम बात करें भारत के पुरातन भारत की, समृद्ध भारत की, तो उस भारत में जो नारी का स्थान था, जो स्त्री का सम्मान था, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। याद कीजिए राजा दशरथ को, कैकेयी उनके साथ युद्ध में जाती थी। आज हम बहुत खुश होते हैं किसी बेड़े को सेना में महिलाएं शामिल हो जाती हैं, किसी बेड़े को महिलाएं चला देती हैं, कोई फाइटर प्लेन महिला उड़ाती है तो हमारे अखबार की हेडलाइंस बनती है। मैं कहता हूं इसमें नई बात क्या है? कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध लड़ने गई और जब उनका पहिया निकल गया तो अपनी उंगली फंसा दी। वहीं से वरदान मिला था उनको, जिस वरदान का उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान राम के संदर्भ में। कौन भूल सकता है लक्ष्मीबाई, जो नन्हे से दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लोहा लेती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब शंकराचार्य बनारस पहुंचे और उनकी एक शास्त्रार्थ हुआ, उनकी बहस हुई, डिबेट हुई, और वैसी डिबेट नहीं जैसे आजकल हम टीवी पे करते हैं, वैसी डिबेट नहीं, वो तो चिल्ला चोट है। जो बहस हुई मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में, जब उसमें मंडन मिश्र विजेता बन गए तो कश्मीर का, बनारस की, काशी की विद्वत परिषद को यह बड़ा अपमान लगा। अय्यर साहब सुनना आपके लिए, चेन्नई से आया हुआ, मद्रास से आया हुआ, दक्षिण से आया हुआ शंकराचार्य उत्तर के, काशी के मंडन मिश्र को पराजित कर गए। ये काशी की विद्वत परिषद को जब ये रास नहीं आया तो काशी की विद्वत परिषद ने मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से कहा कि आप मैदान में आओ, आप शास्त्रार्थ करो। और उभय भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ये भारत की नारी, ये भारत की शक्ति है। भारत के 3 सबसे बड़े देवता हुए। इस बच्ची को, इस देवी को प्रणाम। भारत के 3 सबसे बड़े देवता हैं, राम, श्री कृष्ण और महादेव शंकर। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा एक इंसिडेंट से, एक घटनाक्रम से होती है। पिता ने कहा वनवास चले जाओ, राजा राम कहते हैं, जो राजा राम बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, वो आज्ञाकारी पुत्र कहता है कि जो आज्ञा पिताश्री, कल ही निकल जाऊंगा। और वहीं से राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन राम को पिता का आज्ञाकारी बनाने का काम कौन करता है? जब राम बाल राम थे और मुनि वशिष्ठ के यहां शिक्षा के लिए जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं,
6 वर्ष की आयु में शिक्षा की यात्रा शुरू होती है, ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, तो ज्ञान मुनि वशिष्ठ नहीं देते, ज्ञान देती है मुनि वशिष्ठ की पत्नी, ऋषि पत्नी अरुंधति। और अरुंधति कौन थी? वो रैदास समाज से थी, जिस समाज के रैदास थे संत रैदास, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो रैदास के समाज से थी। उस वक्त जातिवाद नहीं था इस देश में। वशिष्ठ की पत्नी रैदास समाज से अरुंधति, और वो राम को सिखाती हैं कि मर्यादाएं क्या है, संस्कार क्या है, शिक्षाएं क्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। ये संस्कार देती है ऋषि पत्नी। और उसी संस्कार को चलकर भगवान राम कहते हैं कि जो आज्ञा पिताश्री, और वहीं से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। राम के पीछे एक महिला है जिसका नाम अरुंधति। अब किस श्री कृष्ण को याद करते हैं? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में किस श्री कृष्ण को याद किया जाता है? कान्हा का कौन सा रूप याद किया जाता है? कौन याद करता है द्वारकाधीश को? कौन याद करता है द्वारका के राजा? लोग याद करते हैं गोकुल के कान्हा को, गोपाल को, लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को, कन्हैया को, उस मस्ती भरे कन्हैया को, उस प्यार भरे कन्हैया को, उस प्रेम के रस में पके हुए कन्हैया को, जो गोकुल में खेलता है, जो ब्रज में खेलता है, जो मथुरा में खेलता है, उस कन्हैया को याद करते हैं। उस कन्हैया को कन्हैया बनाने वाली गोपियां हैं। वो गोपियां जो प्यार से सरोवार हैं, वो गोपियां जो उसके साथ लीलाएं रचती हैं, वो गोपियां जो उसके साथ माखन खाती हैं, वो गोपियां जो उसके मुंह पे माखन मल देती हैं, उस कन्हैया को आप याद करते हैं। और अभी भी आप आंखें बंद कर लें, आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, दिल में जो कान्हा का स्वरूप तो उभरेगा, वो द्वारकाधीश का नहीं उभरेगा, उस कान्हा का उभरेगा जो द्वारका में नहीं, मथुरा में। और उस कान्हा को बनाती है यशोदा, उस कान्हा को बनाती है गोपियां, उस कान्हा को बनाती है देवकी। और लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा प्यार का जो देवता है, गॉड ऑफ लव जो है, वो कृष्ण है। कन्हैया जिसने रास रचाया, जिसने गोपियों से प्यार किया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में प्यार का जो सबसे बड़ा देवता है वो भगवान शंकर है, महादेव है। दुनिया का पहला प्रेम विवाह अगर कोई किसी ने किया है तो शंकर और पार्वती ने किया है। पिता की इच्छा के विरुद्ध हम आज कहते हैं कि आज नारी आत्मनिर्भर बन गई, अपने फैसले खुद लेने लग गई। भारत के संदर्भ में सही नहीं है। विश्व की, इंग्लैंड की, अमेरिका की नारियां आज आत्मनिर्भर बन गई होगी। भारत की नारी तो उस जमाने में आत्मनिर्भर थी जब पार्वती ने फैसला किया कि मैं शादी करूंगी तो शंकर से करूंगी, महादेव से करूंगी। फादर होता है, पिता होता है, उसने पूछा कर लड़का करता क्या? बोले धुनी रमाता। बोले दोस्त कौन है, संगी साथी कौन है, कंपनी कैसी है, संगत कैसी है? बोले भूत प्रेत पिशाच भालू रीछ साथ में रहते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी है, कोई कारवार है, कोई बंगला है, बोले गुफा है। कारवार बोले घोड़े बेल पे चलता। आभूषण क्या पहनता है? बोले गले में सांप लटकाए हुए हैं। खाता क्या? बोले भांग गांजा। अब आप देखिए पिता के लिए कितना कंट्रास्ट है, पुत्री की पसंद क्या है। लेकिन उसके बाद भी पार्वती ने नहीं माना और अपनी मर्जी से शादी की। भारत की नारी तो उस जमाने में आत्मनिर्भर थी, खुद फैसले लेती थी। और मैं क्यों कहता हूं कि महादेव दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी है? जब पार्वती सती हो जाती है, लोग तो अपनी स्त्री को जीते जी प्रेम नहीं करते। महादेव की महानता देखिए कि जब पार्वती सती हो जाती है तो उनकी लाश को अपने सीने से चिपटा के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल नहीं, सैकड़ों साल तक महादेव तांडव करते हैं, नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। पत्नी की लाश को सीने से चिपकाकर, प्रेम में मदमोह होकर, प्रेम में डूबकर, प्रेम में लीन होकर महादेव डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तांडव रचते हैं। यह महादेव की शक्ति है। और तांडव के देवता में, सहार के देवता में प्रेम की शक्ति पैदा करने वाली, प्रेम की भावना पैदा करने वाली पार्वती है, जिसका जो सहार करता है।
उसमें प्रेम का बीज पार्वती बो देती है। और तब विष्णु भगवान आकर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि महादेव प्रेम में पागल हो गए। ये कोई जुमला आज का थोड़ी है कि ये इश्क में पागल हो गया है। विष्णु भगवान कहते हैं कि महादेव प्रेम में पागल हो गए, उनको इस सन्निपात से बाहर निकालना जरूरी है। हमारे देश में वो शक्ति रही और जिस महात्मा गांधी को, बहुत सारे यहाँ मेरे कांग्रेसी मित्र भी बैठे, अभी तो गांधी गोडसे का बड़ा भारी विवाद चल रहा है। अर्चना जी, ध्यान चाहूंगा, बड़ा यू टर्न लिया है आप लोगों ने। लेकिन गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला, राष्ट्रपिता गांधी बनाने वाला कौन है? गांधी का पूरा दर्शन, गांधी का पूरा जीवन, पूरा चरित्र जिन दो बातों पर चलता है, सत्य और अहिंसा। गांधी की मेन स्ट्रीम क्या है? गांधी की यूएसपी क्या है? सत्य और अहिंसा। और जब गांधी विलायत पढ़ने जा रहा है, जब मोहनदास विलायत पढ़ने जा रहा है, मां सीख देती है, नसीहत देती है। मैं भी कक्षा 9वीं में जब तलेन से पढ़ने आया तो मां ने कहा कि बस पे बैठते हो सड़क खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना। मां होती, सीख देती है, नसीहत देती है। तो मोहनदास की मां पुतलीबाई गांधी को क्या, मोहनदास को क्या सलाह दे रही है कि कसम खा, एक तो झूठ नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, और दूसरा मांस नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा। सत्य और अहिंसा। कसम खा, झूठ नहीं बोलेगा और अंडा नहीं खाएगा। और ये दो सीख मोहनदास को महात्मा गांधी बना देती है, राष्ट्रपति बना देती है। पूरी जमात की दो सीख। एक मूर्ख कालिदास जो जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। एक विदुषी महिला विद्वोत्तमा के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है और विद्वान कालिदास बन जाता है। मेघदूत की रचना कर देता है, अभिज्ञान शकुंतलम की रक्षा कर देता है। नारी में वो शक्ति है कि मूर्ख जड़मती कालिदास को विद्वान बना सकती है। ये नारी की शक्ति, ये महिला की ताकत है। और उस महिला के लिए कहा जाए कि एक दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, क्यों? मैं तो समझता हूं कि हम सबका, जितने भी पुरुष समाज है, उन सबका एक दिन भी बिना महिला के, बिना उसके पूरा ही नहीं हो सकता। क्योंकि महिला जो है हमारे जीवन की धुरी है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का सत्य है। इसलिए मैं बहुत गंभीरता के साथ इस मंच से ये सवाल करना चाहता हूं, ये मुद्दा रेखांकित करना चाहता हूं कि महिला दिवस एक दिन के लिए नहीं मनाया जाना चाहिए। यह हर रोज का है। अर्चना जी कह रही थी कि कोविड काल में महिलाओं की भूमिका, कोरोना काल में क्या महिलाओं की तो सदैव ही भूमिका रही है, हमेशा ही भूमिका रही है, रोज ही भूमिका रहती है। कोई सा भी काल हो, सारे काल आपसे डरते हैं साहब। अर्चना जी कह रही थी कि कोरोना काल में मेरे पति ने पानी भरा, मैंने कहा आपने तो अच्छो से पानी भरवा दिया। मैं 14 दिन तक कोरोना में अस्पताल में भर्ती रहा। पहले 4 दिन मेरे साथ मेरी पत्नी रही क्योंकि उनको भी कोरोना हो गया था। फिर मां आ गई, मां को भी कोरोना हो गया तो फिर मां आ गई। थोड़े दिनों बाद बेटा आ गया। तो लगा ही नहीं कि कोरोना में अस्पताल में, ऐसा लगा कि घर जैसे ही है। लेकिन उस दौरान मेरी बच्ची ने अपनी दादी को जिस तरह से संभाला, उनको दिन में 3 बार इंसुलिन लगानी पड़ती थी, उनका टेम्परेचर लेना पड़ता था, उनका ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ता था। और ये जानते हुए कि मेरी दादी पॉजिटिव है, उस बच्ची ने
अपनी दादी को जो संभाला, तो मैंने कहा कि भारत के संस्कार, भारत के पारिवारिक मूल्य, भारत की तहजीब इतनी मजबूत है कि कोई महामारी उस संस्कारों को मार नहीं सकती, उस पारिवारिक मूल्य को मार नहीं। और कोरोना काल में जब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम करना है, और लोगों को लगा होगा कि बाकी सबके लिए तो राहत थी कि चलो काम वाम नहीं करना, लेकिन महिलाओं की तो दायित्व और बढ़ गए थे कोरोना काल में, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं यही देख रहा हूं बच्चों को, तो घर में अकेले जब रहते होंगे तो कितनी जबरदस्त एनर्जी से भरपूर रहेंगे। हमारा टूटू खड़ा हुआ है, देखो, ये कभी कभी डिजाइनर न्यूज में आ जाता है, उस दिन हंगामा मचा देता है। फरमाइशें हो रही हैं, आज तो ये बनना चाहिए भाई। ये भारत की जीवटता है, भारतीयों का ये जज्बा है कि महामारी है, कोरोना है, फिर भी हमने पूरा एंजॉय किया कोरोना का, कि आज पानी बताशे बन रहे हैं, तो आज ये बन रहा है। अच्छा, केवल खा नहीं रहे थे बल्कि डाल भी रहे थे सोशल मीडिया पे, वाह। फिर इस तरह का एक मैसेज भी आता था, वाह क्या बना है, गजब। ये भारतीयों की जीवटता है। महामारी को भी उत्सव बना देते हैं हम, हमारी उत्सव प्रीता है। हमने कोरोना को भी उत्सव बना दिया, ये हमारी उत्सव धर्मिता है। घर में जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में रो रहे थे लोग, पड़े हुए हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहां पड़ रहे हैं। भारतीयों ने उसके भी आनंद लिए, और इसलिए उस दौर में महिलाओं के पास ज्यादा काम हो गया। और अर्चना जी, जिन पतियों ने पानी भरा ना, उन्होंने भी सिर्फ सेल्फी डालने के लिए सोशल मीडिया के लिए पानी भरा, तो पानी वानी वैसे भरा नहीं जा रहा किसी। मैंने भी एक आध बार कोशिश की कि बर्तन मांज लूं। हम चारों अलग अलग कमरे में क्वारंटाइन थे, बेटी को छोड़कर। मुझे भी लगा कि करना चाहिए, अवसर है, सबकी जिम्मेदारी है। तो माँ ने फटाक से आके रोक दिया, कि पागल है कि हमारे तू बर्तन मांजेगा। अब जब माँ आ जाती है तो फिर पत्नी को भी शर्मा शर्मी कहना पड़ा कि नहीं आप लेने। तो सामान्यतः उस दौरान कोरोना में मरीजों को भी संभालना है। जो हमारी महिला शक्ति अस्पतालों में काम कर रही है, जिसका आज सम्मान होगा, सम्मान में मैं देख रहा हूं किसी डॉक्टर का भी नाम है, डॉक्टर पटेल का। वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, टीआई हैं, सीएसपी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो फील्ड में भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, पेशेंट्स भी घर में है, बाहर भी संभालना है, बाहर की दायित्व भी संभालना है, ऑफिस का काम भी घर से ही करना है, फरमाइशें भी बहुत सारी हैं, और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी है। ये सब काम इतना जटिल, इतना विकट, और इन विकराल और विद्रूप परिस्थितियों में जिस जीवटता के साथ भारत की महिला ने कोरोना से मुकाबला किया है, उसके बाद कोरोना को समझ में आ गया होगा कि वो यहाँ से जाए या ना जाए, वो इस शक्ति के सामने, इस महिला के सामने, नारी शक्ति के सामने जीत नहीं सकता है, उसे परास्त होना ही पड़ेगा। कि कोई सा भी स्ट्रेन आ जाए, यूके का आ जाए कि अमेरिका का आ जाए, जो हमारी औरतों की स्ट्रेंथ है ना, उसके सामने कोई स्ट्रेंथ नहीं टिक सकता। क्योंकि भारत की नारी आज से महान नहीं। और आप उठा के देख लें, भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का जो मंत्रिमंडल है, वो सारा मंत्रिमंडल महिलाओं के पास, सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, सारे महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो महिलाओं के पास है। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर माता सरस्वती, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, रक्षा मंत्री दुर्गा देवी, शौर्य की माता शौर्य की देवी, फूड एंड सप्लाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मां अन्नपूर्णा देवी। तो सारे बड़े विभाग तो वही है। और ये आज की वजह से नहीं,
माहौल को समझते हुए, इस पूरे प्रसंग को समझते हुए मैं समझना होगा कि पश्चिम के आधार पर, पश्चिम की अवधारणाओं के आधार पर हम भारतीय महिलाओं का आकलन नहीं कर सकते। भारत की महिला पहले भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक श्रेष्ठ ही रहेगी, श्रेष्ठ तब ही रहेगी, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, सुना, और मैं तमाम श्रद्धा के साथ, अकीदत के साथ आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई, दिल से शुक्रिया कहूँ। सम्मानित मंच, कार्यक्रम में मौजूद भाई अजीत अरोड़ा जी, आपका खूबसूरत व्यक्तित्व यहाँ पर अर्चना जी ने उसकी बड़ी तारीफ की है। भाई तनुज जी जन्म से मराठी है, पैदाइश से मालवी है और काम मद्रासी वाला है। गजब का कॉम्बिनेशन और प्रतिभा। कृति जी, आपके आने से जगमग जगमग हो गया है। प्रभु की कृति कितनी खूबसूरत हो सकती है, इसका अंदाज मुझे हो रहा है। लेकिन जब आप नहीं आई थी तब मैंने कहा था कि हमारी हीरोइन तो अर्चना जी है। आप देख लीजिए, ये सही आदमी है, सब लड़की को नहीं छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, किसी आज भी इस उम्र में भी कहीं से कमतर नहीं, बम्बई चले जाए तो आपकी दुकान मंगल करवा सकते हैं। शीतल बहन, बहन आरती, उपस्थित देवी और सज्जनों, दरअसल में महिला दिवस नाग पंचमी की तरह हो गया है। जिस तरह से साल के 364 दिन तक हम सांप को देखते ही उसे लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और साल के 365वें दिन यानी नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा कर कर उसे दूध पिलाकर अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। ठीक वैसे ही 364 दिन हम महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं। उनका भावनात्मक, उनका मानसिक, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी एक कौम के खिलाफ होते हैं तो वो औरत है। लेकिन हम साल के 365वें दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शाल, शीफल और उनके सम्मान में 2 शब्द बोल के अपने कर्तव्यों की दिशा कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, और इसलिए मैं एक दिन का महिला दिवस मनाने के पक्ष में कभी नहीं था। मुझे लगता है रोज ही महिला दिवस है। और भारत के संदर्भ में तो ये और भी अप्रासंगिक है। जिस देश में ये कहा जाता हो कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, उस देश में महिला दिवस मनाने का औचित्य क्या हो सकता है? अगर हम बात करें भारत के पुरातन भारत की, समृद्ध भारत की, तो उस भारत में जो नारी का स्थान था, जो स्त्री का सम्मान था, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। याद कीजिए राजा दशरथ को, कैकेयी उनके साथ युद्ध में जाती थी। आज हम बहुत खुश होते हैं किसी बेड़े को सेना में महिलाएं शामिल हो जाती हैं, किसी बेड़े को महिलाएं चला देती हैं, कोई फाइटर प्लेन महिला उड़ाती है तो हमारे अखबार की हेडलाइंस बनती है।
मैं कहता हूं इसमें नई बात क्या है कि कई दशरथ के साथ युद्ध लड़ने गई और जब उनका पहिया निकल गया तो अपनी उंगली फंसा दी। वहीं से वरदान मिला था उनको, जिस वरदान का उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान राम के संदर्भ में। कौन भूल सकता है लक्ष्मीबाई, जो नन्हे से दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लोहा लेती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब शंकराचार्य बनारस पहुंचे और उनकी एक शास्त्रार्थ हुआ, उनकी बहस हुई, डिबेट हुई, और वैसी डिबेट नहीं जैसे आजकल हम टीवी पे करते हैं, वैसी डिबेट नहीं, वो तो चिल्ला चोट है। जो बहस हुई मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में, और जब उसमें मंडन मिश्र विजेता बन गए तो कश्मीर का बनारस की, काशी की विद्वत परिषद को यह बड़ा अपमान लगा। अय्यर साहब सुनना आपके लिए, चेन्नई से आया हुआ, मद्रास से आया हुआ, दक्षिण से आया हुआ शंकराचार्य उत्तर के काशी के मंडन मिश्र को पराजित कर गए। ये काशी की विद्वत परिषद को जब ये रास नहीं आया तो काशी की विद्वत परिषद ने मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से कहा कि आप मैदान में आओ, आप शास्त्रार्थ करो। और उभय भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ये भारत की नारी है, ये भारत की शक्ति है। भारत के 3 सबसे बड़े देवता हुए। इस बच्ची को, इस देवी को प्रणाम। भारत के 3 सबसे बड़े देवता हैं, राम, श्री कृष्ण और महादेव शंकर। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा एक इंसिडेंट से, एक घटनाक्रम से होती है। पिता ने कहा वनवास चले जाओ, राजा राम कहते हैं, जो राजा राम बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, वो आज्ञाकारी पुत्र कहता है कि जो आज्ञा पिताश्री, कल ही निकल जाऊंगा। और वहीं से राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन राम को पिता का आज्ञाकारी बनाने का काम कौन करता है? जब राम बाल राम थे और मुनि वशिष्ठ के यहां शिक्षा के लिए जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, 6 वर्ष की आयु में शिक्षा की यात्रा शुरू होती है, ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, तो ज्ञान मुनि वशिष्ठ नहीं देते, ज्ञान देती है मुनि वशिष्ठ की पत्नी, ऋषि पत्नी अरुंधति। और अरुंधति कौन थी? वो रैदास समाज थी, जिस समाज के रैदास थे संत रैदास, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो रैदास के समाज से थी। उस वक्त जातिवाद नहीं था इस देश में। वशिष्ठ की पत्नी रैदास समाज से अरुंधति, और वो राम को सिखाती हैं कि मर्यादाएं क्या है, संस्कार क्या है, शिक्षाएं क्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। ये संस्कार देती है ऋषि पत्नी। और उसी संस्कार को चलकर भगवान राम कहते हैं कि जो आज्ञा पिताश्री, और वहीं से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। राम के पीछे एक महिला है जिसका नाम अरुंधति। आप किस श्री कृष्ण को याद करते हैं? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में किस श्री कृष्ण को याद किया जाता है? कान्हा का कौन सा रूप याद किया जाता है? कौन याद करता है द्वारकाधीश को? कौन याद करता है द्वारका के राजा? लोग याद करते हैं गोकुल के कान्हा को, गोपाल को, लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को, कन्हैया को, उस मस्ती भरे कन्हैया को, उस प्यार भरे कन्हैया को, उस प्रेम के रस में पके हुए कन्हैया को, जो गोकुल में खेलता है, जो ब्रज में खेलता है, जो मथुरा में खेलता है, उस कन्हैया को याद करते हो। उस कन्हैया को कन्हैया बनाने वाली गोपियां हैं। वो गोपियां जो प्यार से सरोवार है, वो गोपियां जो उसके साथ लीलाएं रचती हैं, वो गोपियां जो उसके साथ माखन खाती हैं, वो गोपियां जो उसके मुंह पे माखन मल देती हैं,
उस कन्हैया को आप याद करते हैं। और अभी भी आप आंखें बंद कर लें, आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, दिल में जो कान्हा का स्वरूप तो उभरेगा, वो द्वारकाधीश का नहीं उभरेगा, उस कान्हा का उभरेगा जो द्वारका में नहीं, मथुरा में। और उस कान्हा को बनाती है यशोदा, उस कान्हा को बनाती है गोपियां, उस कान्हा को बनाती है देवकी। और लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा प्यार का जो देवता है, गॉड ऑफ लव जो है, वो कृष्ण है। कन्हैया जिसने रास रचाया, जिसने गोपियों से प्यार किया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में प्यार का जो सबसे बड़ा देवता है वो भगवान शंकर है, महादेव। दुनिया का पहला प्रेम विवाह अगर कोई किसी ने किया है तो शंकर और पार्वती ने किया है। पिता की इच्छा के विरुद्ध हम आज कहते हैं कि आज नारी आत्मनिर्भर बन गई, अपने फैसले खुद लेने लग गई। भारत के संदर्भ में सही नहीं है। विश्व की, इंग्लैंड की, अमेरिका की नारियां आत्मनिर्भर बन गई होगी। भारत की नारी तो उस जमाने में आत्मनिर्भर थी जब पार्वती ने फैसला किया कि मैं शादी करूंगी तो शंकर से करूंगी, महादेव से करूंगी। फादर होता है, पिता होता है, उसने पूछा कर लड़का करता क्या? बोले धुनी रमाता। बोले दोस्त कौन है, संगी साथी कौन है, कंपनी कैसी है, संगत कैसी है? बोले भूत प्रेत पिशाच भालू रीछ साथ में रहते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी है, कोई कारवार है, कोई बंगला है, बोले गुफा है, कारवार, बोले घोड़े बेल पे चलता। आभूषण क्या पहनता है? बोले गले में सांप लटकाए हुए हैं। खाता क्या? बोले भांग गांजा। अब आप देखिए पिता के लिए कितना कंट्रास्ट है, पुत्री की पसंद क्या है। लेकिन उसके बाद भी पार्वती ने नहीं माना और अपनी मर्जी से शादी की। भारत की नारी तो उस जमाने में आत्मनिर्भर थी, खुद फैसले लेती थी। और मैं क्यों कहता हूं कि महादेव दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी है? जब पार्वती सती हो जाती है, लोग तो अपनी स्त्री को जीते जी प्रेम नहीं करते। महादेव की महानता देखिए कि जब पार्वती सती हो जाती है तो उनकी लाश को अपने सीने से चिपटा के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल नहीं, सैकड़ों साल तक महादेव तांडव करते हैं, नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। पत्नी की लाश को सीने से चिपकाकर, प्रेम में मदमोह होकर, प्रेम में डूबकर, प्रेम में लीन होकर महादेव डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तांडव रचते हैं। यह महादेव की शक्ति है। और तांडव के देवता में, सहार के देवता में प्रेम की शक्ति पैदा करने वाली, प्रेम की भावना पैदा करने वाली पार्वती है, जिसका जो सहार करता है उसमें प्रेम का बीज पार्वती बो देती है। और तब विष्णु भगवान आकर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि महादेव प्रेम में पागल हो गए। ये कोई जुमला आज का थोड़ी है कि ये इश्क में पागल हो गया है। विष्णु भगवान कहते हैं कि महादेव प्रेम में पागल हो गए, उनको इस सन्निपात से बाहर निकालना जरूरी है। हमारे देश में वो शक्ति रही, और जिस महात्मा गांधी को, बहुत सारे मेरे कांग्रेसी मित्र भी बैठे, अभी तो गांधी गोडसे का बड़ा भारी विवाद चल रहा है। अर्चना, ध्यान चाहूंगा, बड़ा यू टर्न लिया है आप लोगों ने। लेकिन गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला, राष्ट्रपिता गांधी बनाने वाला कौन है? गांधी का पूरा दर्शन, गांधी का पूरा जीवन, पूरा चरित्र जिन 2 बातों पर चलता है, सत्य और अहिंसा। गांधी की मेन स्ट्रीम क्या है? गांधी की यूएसपी क्या है? सत्य और अहिंसा। और जब गांधी विलायत पढ़ने जा रहा है, जब मोहनदास विलायत पढ़ने जा रहा है, मां सीख देती है, नसीहत देती है। मैं भी कक्षा 9वीं में जब तलेन से पढ़ने आया तो मां ने कहा कि बस पे बैठते हो सड़क खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना। मां होती, सीख देती है, नसीहत देती है। तो मोहनदास की मां पुतलीबाई गांधी को क्या, मोहनदास को क्या सलाह दे रही है कि कसम खा, एक तो झूठ नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, और दूसरा मांस नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा। सत्य और अहिंसा। कसम खा, झूठ नहीं बोलेगा और अंडा नहीं खाएगा।
और ये 2 सीख मोहनदास को महात्मा गांधी बना देती है, राष्ट्रपति बना देती है। पूरी जमात की 2 सीख। एक मूर्ख कालिदास जो जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। एक विदुषी महिला विद्वोत्तमा के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है और विद्वान कालिदास बन जाता है। मेघदूत की रचना कर देता है, अभिज्ञान शकुंतलम की रक्षा कर देता है। नारी में वो शक्ति है कि मूर्ख जड़मती कालिदास को विद्वान बना सकती है। ये नारी की शक्ति, ये महिला की ताकत है। और उस महिला के लिए कहा जाए कि एक दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। क्यों? मैं तो समझता हूं कि हम सबका, जितने भी पुरुष समाज है, उन सबका एक दिन भी बिना महिला के, बिना उसके पूरा ही नहीं हो सकता। क्योंकि महिला जो है हमारे जीवन की धुरी है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का सत्य है। इसलिए मैं बहुत गंभीरता के साथ इस मंच से ये सवाल करना चाहता हूं, ये मुद्दा रेखांकित करना चाहता हूं कि महिला दिवस एक दिन के लिए नहीं मनाया जाना चाहिए। यह हर रोज का है। अर्चना जी कह रही थी कोविड काल में महिलाओं की भूमिका, कोरोना काल में क्या महिलाओं की तो सदैव ही भूमिका रही है, हमेशा ही भूमिका रही है, रोज ही भूमिका रहती है। कोई सा भी काल हो, सारे काल आपसे डरते हैं साहब। अर्चना जी कह रही थी कि कोरोना काल में मेरे पति ने पानी भरा, मैंने कहा आपने तो अच्छों से पानी भरवा दिया। मैं 14 दिन तक कोरोना में अस्पताल में भर्ती रहा। पहले 4 दिन मेरे साथ मेरी पत्नी रही क्योंकि उनको भी कोरोना हो गया था। फिर मां आ गई, मां को भी कोरोना हो गया तो फिर मां आ गई। थोड़े दिनों बाद बेटा आ गया। तो लगा ही नहीं कि कोरोना में अस्पताल में, ऐसा लगा कि घर जैसे ही है। लेकिन उस दौरान मेरी बच्ची ने अपनी दादी को जिस तरह से संभाला, उनको दिन में 3 बार इंसुलिन लगानी पड़ती थी, उनका टेम्परेचर लेना पड़ता था, उनका ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ता था। और ये जानते हुए कि मेरी दादी पॉजिटिव है, उस बच्ची ने अपनी दादी को जो संभाला, तो मैंने कहा कि भारत के संस्कार, भारत के पारिवारिक मूल्य, भारत की तहजीब इतनी मजबूत है कि कोई महामारी उस संस्कारों को मार नहीं सकती, उस पारिवारिक मूल्य को मार नहीं सकती। और कोरोना काल में जब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम करना है, और लोगों को लगा होगा कि बाकी सबके लिए तो राहत थी कि चलो काम वाम नहीं करना, लेकिन महिलाओं की तो दायित्व और बढ़ गए थे कोरोना काल में, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं यही देख रहा हूं बच्चों को, तो घर में अकेले जब रहते होंगे तो कितनी जबरदस्त एनर्जी से भरपूर रहेंगे। हमारा टूटू खड़ा हुआ है, देखो, ये कभी कभी डिजाइना न्यूज में आ जाता है, उस दिन हंगामा मचा देता है। फरमाइशें हो रही है, आज तो ये बनना चाहिए भाई। ये भारत की जीवटता है, भारतीयों का ये जज्बा है कि महामारी है, कोरोना है, फिर भी हमने पूरा एंजॉय किया कोरोना का। कि आज पानी बताशे बन रहे हैं, तो आज ये बन रहा है। अच्छा, केवल खा नहीं रहे थे बल्कि डाल भी रहे थे सोशल मीडिया पे। वाह! फिर इस तरह का एक मैसेज भी आता था, वाह क्या बना है, गजब। ये भारतीयों की जीवटता है। महामारी को भी उत्सव बना देते हैं हम, हमारी उत्सव प्रियता है। हमने कोरोना को भी उत्सव बना दिया, ये हमारी उत्सव धर्मिता है। घर में जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में रो रहे थे लोग, पड़े हुए हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहां पड़ रहे हैं। भारतीयों ने उसके भी आनंद लिए, और इसलिए उस दौर में महिलाओं के पास ज्यादा काम हो गया था।
और अर्चना जी जिन पतियों ने पानी भरा ना, उन्होंने भी सिर्फ सेल्फी डालने के लिए, सोशल मीडिया के लिए पानी भरा, तो पानी वानी वैसे भरा नहीं ज्यादा किसी। मैंने भी एक आध बार कोशिश की कि बर्तन मांज लूं। हम चारों अलग अलग कमरे में क्वारंटाइन थे, बेटी को छोड़कर। मुझे भी लगा कि करना चाहिए, अवसर है, सबकी जिम्मेदारी है। तो माँ ने फटाक से आकर रोक दिया कि पागल है कि हमारे तू बर्तन मांजेगा। अब जब माँ आ जाती है तो फिर पत्नी को भी शर्मा शर्मीन कहना पड़ा कि नहीं आप लेने। तो सामान्यतः उस दौरान कोरोना में मरीजों को भी संभालना है। जो हमारी महिला शक्ति अस्पतालों में काम कर रही है, जिसका आज सम्मान होगा, सम्मान में मैं देखा हूं किसी डॉक्टर का भी नाम है, डॉक्टर पटेल का। वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, टीआई हैं, सीएसपी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो फील्ड में भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, पेशेंट्स भी घर में है, बाहर भी संभालना है, बाहर की दायित्व भी संभालना है, ऑफिस का काम भी घर से ही करना है, फरमाइशें भी बहुत सारी हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी है। ये सब काम इतना जटिल, इतना विकट और इन विकराल और विद्रूप परिस्थितियों में जिस जीवटता के साथ भारत की महिला ने कोरोना से मुकाबला किया है, उसके बाद कोरोना को समझ में आ गया होगा कि वो यहां से जाए या ना जाए, वो इस शक्ति के सामने, इस महिला के सामने, नारी शक्ति के सामने जीत नहीं सकता है, उसे परास्त होना ही पड़ेगा। ये कोई सा भी स्ट्रेन आ जाए, यूके का आ जाए कि अमेरिका का आ जाए, जो हमारी औरतों की स्ट्रेंथ है ना, उसके सामने कोई स्ट्रेंथ नहीं टिक सकता। क्योंकि भारत की नारी आज से महान नहीं। और आप उठा के देखें, भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का जो मंत्रिमंडल है, वो सारा मंत्रिमंडल महिलाओं के पास, सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, सारे महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो महिलाओं के पास है। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर माता सरस्वती, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, रक्षा मंत्री दुर्गा देवी, शौर्य की माता शौर्य की देवी, फूड एंड सप्लाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मां अन्नपूर्णा देवी। तो सारे बड़े विभाग तो वही है। और ये आज की वजह से नहीं, इसलिए इस माहौल को समझते हुए, इस पूरे प्रसंग को समझते हुए मैं समझना होगा कि पश्चिम के आधार पर, पश्चिम की अवधारणाओं के आधार पर हम भारतीय महिलाओं का आकलन नहीं कर सकते। भारत की महिला पहले भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक श्रेष्ठ ही रहेगी, श्रेष्ठतम ही रहेगी। उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, सुना, और मैं तमाम श्रद्धा के साथ, अकीदत के साथ आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई, दिल से शुक्रिया।